दोस्तों, ये कहानी 12 साल के उबैद नाम के लड़के की है। उसके वालिद की 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसके घर में सिर्फ 3 लोग थे, एक उसकी माँ, एक उसकी बड़ी बहन और वो खुद। उबैद के वालिद एक प्राइवेट जॉब करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से सस्ते वक्त में 3 माले का एक छोटा सा घर बनाया था। उबैद के वालिद 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए और उनकी मौत के बाद उनके घर परेशानी होने लगी। उबैद की माँ की उम्र उस वक्त 30 साल की थी और कहते हैं ना कि गरीब का कोई रिश्तेदार या फिर दोस्त नहीं होता। उबैद के वालिद की वफात के बाद जिस प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करते थे, उसने सिर्फ 2 लाख की रकम उनको अदा की और फिर पलटकर उनकी खबर ना ली। और यही हाल उनके रिश्तेदारों का हुआ। वो भी अपने हाल में गुम हो गए। अब 2 बच्चों की कफालत का जिम्मा उसकी जवान माँ के कंधों पर आ गया। उबैद की माँ ने 4.5 महीने इज्जत से गुजारे और 2 लाख से थोड़े थोड़े खर्च करती रही। कहते हैं कि भरे हुए कुएं भी आखिर एक रोज खाली हो जाते हैं, और यहां तो सिर्फ 2 लाख रुपए थे और तकरीबन 10 महीने में वो भी खत्म हो गए। ढेरों खर्चा था और उनकी आमदनी का कोई जरिया न था। तो उबैद की माँ ने कुछ करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर वो घर से बाहर निकली। पहले महीने उसे घर में मासी का काम करने को मिला और अगले 6 महीनों में उसे 2 और घरों का काम मिल गया, मगर पैसे सिर्फ 12,000 मिलते। अब 6,000 दोनों बच्चों की स्कूल फीस, 2,000 यूटिलिटी बिल्स वगैरह, इसके बाद सिर्फ 4,000 ही बचते थे और 4,000 में वो पूरा महीना गुजारते। अब तो महीने के आखिर में वो फांके करते और इन्हीं हालत में घर का वक्त गुजर रहा था। एक दिन उबैद क्लास में बैठा पढ़ाई में लगा हुआ था और उबैद को कुछ खाए हुए दूसरा दिन था। सिर्फ पानी पर ही उसका गुजारा था। उसके चेहरे का रंग पीला सा पड़ा हुआ था, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में मशगूल था। और अचानक उसके क्लास टीचर उस्मान सर की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उबैद को अपने पास बुलाया। सर उस्मान जो थे वो बहुत लायक और मेहनती इंसान थे। अब उबैद अपनी सीट से उठकर उनके पास आ रहा था तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, और जब उबैद उनके पास आया तो उन्होंने बड़े प्यार से उसकी खैरियत पूछी। तो उबैद ने कहा कि वो ठीक है। जब उन्होंने उसे लड़खड़ाकर चलने की वजह पूछी और कहा कि बेटा सच सच बताओ कि मसला क्या है, तो उबैद ने खुश्क आंखों से अपने टीचर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, सर हमारे घर का राशन खत्म हो गया है और 2 दिन से उसने और उसके घर वालों ने कुछ नहीं खाया और शदीद भूख की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं। इसी वजह से चलने में उसके पांव भी लड़खड़ा रहे हैं। ये सुनकर उस्मान सर ठिठक कर रह गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने उबैद को सीने से लगा लिया और फिर उसे साथ लिया और स्कूल के स्टाफ रूम में ले गए और चपरासी को बुलाया और उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ। 10-15 मिनट के बाद वो एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो उस्मान सर ने उसे वो दे दिया और कहा, लो बेटा जल्दी से खा लो। चुनांचे उबैद ने वो बर्गर अगले 2-3 मिनट में ही खा लिया और कोल्ड ड्रिंक पी ली। सर उस्मान ने उसे वापस क्लासरूम में भेज दिया और कहा कि जब स्कूल से छुट्टी हो तो वो सीधा उनके पास आए। और जब छुट्टी हुई तो वो उस्मान सर के पास आया और सर उस्मान ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और सीधे मार्केट ले गए, जहां से उन्होंने आटे का थैला, घी, दालें, चीनी, चाय पत्ती और कुछ सब्जियां खरीदी और उसके बाद उसके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने सारी चीजें उसके बावर्ची खाने में रखी। उस वक्त उबैद की माँ घर पर नहीं थी। वो बेचारी तो सुबह सुबह घर से निकलती और दोपहर के 2 बजे तक घर वापस आती। सर उस्मान ने उबैद को तसल्ली दी और कहा कि बेटा आज के बाद हर माह की 1 तारीख को तुम्हारे घर राशन पहुंच जाया करेगा और तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेहनत करो और दिल लगाकर अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। जब उन्हें मालूम हुआ कि उबैद एक यतीम बच्चा है तो उन्होंने उसके स्कूल की फीस भी माफ कर दी। और जब उबैद की वालिदा घर वापस आई तो बावर्ची खाने में पड़े राशन के बारे में उबैद से पूछने लगी तो उसने सारी बात अपनी वालिदा को बता दी और कहा कि हर महीने की 1 तारीख को सर उस्मान उसके घर राशन पहुंचा दिया करेंगे और उन्होंने उसके स्कूल की फीस भी माफ कर दी है। ये सब सुनकर उबैद की माँ रो पड़ी और दुआ के लिए अल्लाह के हुजूर उसने हाथ उठा दिए और सर उस्मान को उसने बहुत सारी दुआएं दी। अगले रोज उबैद की वालिदा उसके स्कूल पहुंच गई और सर उस्मान का उसने बहुत शुक्रिया अदा किया। तो सर उस्मान कहने लगे कि आप ये कैसी बात कर रही हैं, आप तो मेरी बहन जैसी है और बहन को भाई का शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सदके दिल से मैंने बहन कहा है तो इंशाअल्लाह आपका ये भाई हमेशा आपके काम आता रहेगा। इसके बाद वक्त गुजरता गया और आने वाले 7 सालों ने यह बता दिया कि सर उस्मान ने अपने इस रिश्ते का हक पूरी तरह से अदा किया है। वह हर महीने की 1 तारीख को महंगाई के इस दौर में भी घर का पूरा राशन उबैद के घर पहुंचाते रहे। इसके अलावा रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने और ईद पर भी उनकी इजाफी इबादत करते रहे।
सर उस्मान एक प्राइवेट स्कूल के टीचर थे और उनकी इतनी ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं थी कि वो अपने घर के साथ साथ उबैद के घर की कफालत भी करते। शायद हो सकता है कि अच्छे लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद है। उबैद मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई बड़ी खुशी से तय कर रहा था और हर इम्तिहान में मेहनत से फर्स्ट पोजीशन लेता था। वो इसी तरह से कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ जा रहा था और उसे यूरोप की एक यूनिवर्सिटी से अकाउंटेंसी की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गया था। उबैद, उसकी वालिदा और उसकी बहन आज बहुत खुश थे और आज उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल चुका था। यूनिवर्सिटी की तरफ से उबैद को आने जाने के लिए हवाई जहाज के फ्री टिकट की पेशकश हुई और उसने एक दिन के बाद सामान तैयार किया और एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने जहाज के सफर के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर अपना खास फजल फरमाया था। वो जहाज में बैठा और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगा। हवाई जहाज ने फिजा में उड़ान भरी और अपनी मंजिल की तरफ वो रवाना हो गया। उसकी फ्लाइट 10 घंटे की थी और बिलाखिर वो यूरोप पहुंच गया और अगले ही दिन से उसने अपने क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दी। उसका रहना, खाना पीना और तालीम सब कुछ फ्री था, बल्कि उसको स्कॉलरशिप में पाउंड्स भी मिलते रहे और उसने अपने खाली वक्त में वहां जॉब भी शुरू कर दी और जो पाउंड उसको मिलते थे तो वह हर महीने अपनी माँ को भेज देता और उसने अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करने से भी मना कर दिया था। अब उसकी माँ को अपने बेटे की तरफ से महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए मिल जाते थे और जिससे उसने अपने घर की तामीर का काम मुकम्मल करवाया। नया फर्नीचर लिया, फ्रिज लिया, एसी ली और एलईडी भी ले ली। उबैद की बड़ी बहन अनाया की तालीम भी मुकम्मल हो गई थी। अब वो रिश्तेदार जिन्होंने अब तक उनकी खबर ना ली थी, आज उन लोगों का घर में आना जाना शुरू हो गया। वक्त बस ऐसे ही गुजरता गया और देखते ही देखते 2 साल का अरसा बस पलक झपकते ही गुजर गया। यूनिवर्सिटी की कन्वर्सेशन में उबैद को आला डिग्री दी गई और उबैद को अपने ही मुल्क की एक कंपनी में जनरल मैनेजर की जॉब की पेशकश हुई और जिसमें उसको 5 लाख रुपए महीना सैलरी थी। उबैद का यूरोप में आखिरी दिन था। उसने ढेर सारे तोहफे तहाइफ अपनी माँ बहन के लिए खरीदे और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंच गया। जो लोग अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हैं और उस पाक ज़ात की इबादत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और अल्लाह की पाक ज़ात किसी की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करती। दोस्तों, उबैद एयरपोर्ट पहुंचकर वहां बैठा हुआ था। उसका बोर्डिंग कार्ड उसके पास था और वो अपनी जगह से उठा और जहाज की तरफ चल पड़ा। जहाज में अपनी सीट पर बैठकर उसने अपनी आंखें मूंद ली और फिर पता ही नहीं चला कि कब उसके जहाज ने मुल्क की फिजाओं को छुआ और फिर चंद मिनटों के बाद जहाज उसके मुल्क में लैंड कर गया था। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने एक टैक्सी ली और अपने सामान के साथ उसमें बैठ गया और आधे पौने घंटे में वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी माँ ने जब अपने जवान बेटे को अपने सामने देखा तो उसने खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने अपनी माँ के हाथ पांव को बेसाख्ता चूमा। उबैद एक कामयाब शख्स बनकर अपनी माँ के सामने खड़ा था और उबैद की माँ बहुत खुश थी। उबैद ने उस मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर जनरल मैनेजर अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा तो उसे एकदम से अपने स्कूल टीचर सर उस्मान का ख्याल आया, जिन्होंने 7 साल लगातार उसके घर में राशन भेजा था और वही राशन खाकर आज उबैद जवान हुआ था। सर उस्मान कोई अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि वो भी तनख्वाहदार एक सफेद पोश गरीब आदमी थे और उबैद की माँ को उन्होंने बहन बोला था और भाई बनकर दिखाया था। उबैद स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूरोप चला गया था। इतने साल गुजर गए थे लेकिन उसने पलटकर उस्मान सर की खबर तक नहीं ली थी। वो बहुत शर्मिंदा और नादिम था। वो फौरन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और अपनी कंपनी की गाड़ी में स्कूल की तरफ रवाना हो गया। स्कूल पहुंचकर उसने सर उस्मान को पूछा तो उसे बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा 1.5 साल पहले वो जॉब छोड़कर चले गए हैं। उबैद ने उनका फोन नंबर लिया और अगले ही लम्हे कॉल मिलाई। 5वीं बेल के बाद जब उन्होंने कॉल रिसीव कर ली तो सलाम करने के बाद उबैद ने उनसे मिलने की दरख्वास्त की और उनसे उनके घर का एड्रेस पूछा तो जवाब में सर उस्मान ने अपना एड्रेस बता दिया। उसके बाद उबैद बाजार गया और वहां से ढेर सारा फल, मिठाई और दीगर तहाइफ खरीदे और 2 घंटे के बाद वो सर उस्मान के घर में मौजूद था। सर उस्मान का घर क्या था, एक शिकस्ता हॉल बिल्डिंग थी। सर उस्मान बहुत कमजोर हो गए थे और बीमार थे। उन्हें इलाज की जरूरत थी, मगर इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। वो बेचारे शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। उनकी हालत देखकर उबैद बहुत परेशान हुआ। सर उस्मान के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थी और एक बेटा था। बड़ी बेटी ग्रेजुएशन के बाद घर में बैठी थी और उनके बेटे सरकारी कॉलेज गए हुए थे
उबैद अपने सर से मिला और उनके हाथों को बोसा दिया और काफी देर उनके पास बैठा रहा और अपनी कामयाबी के बारे में बताया कि कल ही वो यूरोप से डिग्री लेकर आया है और आज से उसने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी स्टार्ट कर दी है। अब वो इनसे मिलने आया है और उनकी दुआएं लेने आया है। सर उस्मान ने उसे बहुत दुआएं दी और शाम को उबैद दोबारा उनके घर आया और उन्हें साथ लिया और मेडिकल स्पेशलिस्ट से उनका चेकअप करवाया। उनका 1 महीने का इलाज था। उबैद ने मेडिकल स्टोर से पूरे महीने की चीजें खरीदी, गोश्त, सब्जियां, फल। वो हर रोज उनके घर पहुंचाता और रोजाना उनकी खैरियत पूछता। 1 महीने के बाद सर उस्मान तंदुरुस्त हो गए। उसके बाद उबैद ने उनके घर को मरम्मत करवाने के लिए बंदों को काम पर लगा दिया और उनके बड़े बेटे को अपनी ही कंपनी में जॉब दिलवा दी। एक दिन उबैद की अम्मी सर उस्मान के घर आई और उनकी बेटी एनी का रिश्ता उबैद के लिए मांगा और जिसे सर उस्मान ने कबूल कर लिया। फिर सर उस्मान ने उनकी बेटी अनाया का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा तो वो चंद दिन की मोहलत लेकर आई और अपनी बेटी और बेटे के साथ मशवरा करने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। और आज सर उस्मान बहुत खुश थे। अपने ऊपर अल्लाह पाक की बेपनाह इनायत, फजलो करम पर वो बार बार उस पाक ज़ात का शुक्रिया अदा कर रहे थे। कुछ अरसे बाद उबैद ने एक प्राइवेट स्कूल खोला और जिसका प्रिंसिपल उसने सर उस्मान को बनाया और आज पूरे शहर में उनका नाम है और उबैद उस स्कूल की दूसरी ब्रांच खोलने की सोच रहा है। सच कहते हैं कि जो नेकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए तो उसका बदला अल्लाह पाक आखिरात में जरूर देता है और साथ ही इस दुनिया में भी वो उस बंदे को बहुत नवाजता है। तो दोस्तों, ये वाक्य आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।